कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता व मुंबई रीजनल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता कर 7 सितंबर से शुरू होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की जानकारी दी और बताया कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ इस दिशा में अगले कदम के तहत इस यात्रा में भारत के सामने मौजूद गंभीर विषयों पर देशवासियों के साथ सीधा संवाद किया जाएगा। संजय निरुपम ने कहा कि आज के समय इस यात्रा की बेहद ही आवश्यकता थी। भारत जोड़ो यात्रा 3 प्रमुख समस्याओं पर केंद्रित है। आगामी 7 सितंबर से कांग्रेस पार्टी के हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होगी तमिलनाडु में और 3,500 किलोमीटर की दूरी सफर करने के बाद कश्मीर में जाकर के खत्म होगी। लगभग 150 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में चलेगी, मतलब लगभग 5 महीने तक ये यात्रा चलती रहेगी। और इस यात्रा के दरमियान राहुल जी करोड़ों लोगों से एक जनसंवाद स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। अलग अलग शहरों में, गांवों में चौपाल लगाए जाएंगे, बड़ी बड़ी सभाएं होंगी। जैसे पहली सभा वहीं बीच रोड पे कन्याकुमारी में हो रही है, जो बहुत बड़ी सभा होगी। अब इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो 3 तरीके का है। पहला उद्देश्य यह है कि जो देश में सामाजिक विषमता पैदा हो गई है, अमीर और गरीब के बीच एक बड़ी खाई पैदा हो गई है, जिसके लिए जिम्मेदार महंगाई है, बेरोजगारी है और बढ़ती भूखमरी है। लोगों की नौकरियां जो चली गई, बड़े पैमाने पर जो छोटे छोटे उद्योग धंधे जो बंद हो गए हैं, उनकी वजह से एक बहुत बड़ी सामाजिक आर्थिक विषमता पैदा हुई है। उसके खिलाफ एक वातावरण तैयार करना, जन जागरण तैयार करना। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, तब से एक सामाजिक वातावरण जो है उसको प्रदूषित कर दिया गया। एक खास वर्ग के खिलाफ नफरत का भाव, आपस में ही डर का भाव और जिस तरीके से सामाजिक ताना बाना हमारा नष्ट हुआ, उसके खिलाफ एक एकता के सूत्र में फिर से हिंदुस्तान को बांधा जाए, यह एक स्वर बुलंद करने की कोशिश की जाएगी। और तीसरी बात, दिल्ली में जब से, केंद्र में जब से सरकार आई है नरेंद्र मोदी जी की, तब से तमाम एजेंसियां और तमाम जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से इस देश की जो लोकतांत्रिक परंपरा है वो लगभग नष्ट होने की स्थिति में। तो कैसे इन लोकतांत्रिक परंपराओं को बचाया जाए और सामाजिक संस्थाओं का जो एक तरह से दोहन हो रहा है या सामाजिक संस्थाओं को जो दबाया जा रहा है या उनका दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी संस्थाओं का, जैसे ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, इलेक्शन कमीशन का, जुडिशियरी का, सरकार अपने मतलब से जो दुरुपयोग कर रही है, कैसे उस दुरुपयोग के खिलाफ एक आवाज बुलंद किया जाए और हमारी संस्थाएं, स्वायत्त संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं पुनः स्वतंत्र तरीके से काम करें ताकि देश में लोकतंत्र जिंदा रहे। यह तीसरा हमारा उद्देश्य है। तो इन तीनों उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐतिहासिक पदयात्रा राहुल गांधी जी शुरू करने जा रहे हैं आने वाले 7 सितंबर से। सर्वप्रथम तो मैं बीते दिन कल देश के जो महंगाई के हालात हैं और महंगाई को लेकर के कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता पिछले कई वर्षों से सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं और सरकार का जो अहंकार वो नहीं भूल रहा है। या यूँ कहें कि जो भाजपा शासित केंद्र की सरकार है, जिसको अभी तक गूंगा और बहरा कहा जाता था, मुझे लगता है ये अब अंधी भी हो चुका। कई बार सुनाई नहीं देता, कई बार सवाल बोलने का जवाब नहीं देते, लेकिन दिखाई तो देना चाहिए। भूख से लोग मर रहे हैं, परेशान हैं। आज कोई माँ अपने बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं खिला सकती। दिन प्रतिदिन की महंगाई आसमान छू रही है। इसीलिए इस महंगाई के प्रति जो कल दिल्ली के ऐतिहासिक रामला मैदान में ऐतिहासिक रैली हुई, कांग्रेस जन के साथ साथ आम जनमानस ने राहुल जी की आवाज को अपना समर्थन दिया। न केवल वहां पहुंच कर बल्कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कही क्या मैं मालूम इस सरकार से सवाल पूछे, आखिर कब तक मोदी जी अपने 2 मित्र की 2 अलग कैटेगरी के, एक उनके लोकतंत्री मित्र हैं और एक जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मोदी जी के 2 मित्र, जो मैंने पिछली प्रेस वार्ता में भी कहा था, बेरोजगारी और महंगाई।
ये निरंतर बढ़ रहे हैं। मोदी जी अपने मित्रों को पूरी छूट दे रही कि बढ़ते रहिए, और यही कारण है कि देश के अंदर आज हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तो यात्रा में हर वक्त कुल मिला के 300 यात्री राहुल जी के साथ चलेंगे। फिर दोहराता हूं, भारत यात्री, दूसरा हमारा अतिथि यात्री, और तीसरा जो प्रदेश का यात्री रहेगा। तो ये 300 मूल यात्री। बाकी और जो साथी जो राहुल जी के साथ जिस प्रदेश में होंगे वो साथ चलेंगे, स्वागत में होंगे, यात्राएं होंगी, मीटिंगें होंगी, सभाएं होंगी, और तमाम वो लोग इसमें हिस्सा ले पाएंगे जो राहुल जी से जुड़ना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ अपनी बात कहना चाहते हैं। इस यात्रा से जुड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक वेबसाइट स्टार्ट की जिसका जिक्र संजय भाई ने कहा है, तो मैं आपसे वो वेबसाइट भी शेयर कर रहा हूँ जिसमें पंजीकरण करा सकते हैं। 40,000 से ज्यादा लोग अब तक पंजीकृत हो चुके हैं, और इस यात्रा से जुड़ने के लिए www.bharatjodoyatra.in पर पंजीकरण का काम चालू है। जो देश भर से किसी भी प्रदेश से यात्री जुड़ना चाहता है वो इस यात्रा से जुड़ सकता है। संबंधित कुछ संदेश और स्लोगन है जो ये तस्वीर साफ कर देते हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। मैं दोहराता हूँ, सबसे बड़ा नारा इस यात्रा का मिले कदम जुड़े वतन। दूसरा, महंगाई से नाता तोड़ो, मिलकर भारत जोड़ो। हर हाथ से हाथ जोड़ो, अपना भारत जोड़ो। झूठे वादे छोड़ो, अपना भारत जोड़ो। बेरोजगारी का जाल तोड़ो, भारत जोड़ो। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। संविधान बचाएंगे, मिलके भारत बनाएंगे। ये वो संदेश है जो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेतागण हर घर तक पहुंचाएगा और आम लोगों को इस यात्रा से जोड़ेगा। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।